क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो दुनिया के सबसे बेस्ट फुटबॉलर माने जाते हैं, वे दुनिया के सबसे अमीर खिलाड़ियों के लिस्ट में टॉप 3 पर आते हैं। लगातार अपनी कड़ी मेहनत और लगन से क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने खेल को परफेक्शन के स्तर पर ला दिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के फंचल मेडिएरा के एक बहुत गरीब परिवार में हुआ था। इनका पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो दोस सैंटोस अवेरो है। इनके पिता का नाम जोसे डेनिस अवेरो था। इनके पिता नगर निगम में माली का काम किया करते थे। इनके पिता की आमदनी से घर का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से हो पाता था। रोनाल्डो की मां का नाम मारिया है। रोनाल्डो की मां भी घर का गुजारा करने के लिए दूसरों के घरों में जाकर खाना बनाने और साफ सफाई का काम किया करती थी। रोनाल्डो अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। इनके पिता अमेरिका के एक्टर और पूर्व राष्ट्रपति रहे। रोनाल्डो का बचपन काफी गरीबी में बीता। इनका घर भी काफी छोटा था। परिवार बड़ा होने के कारण रोनाल्डो को अपने भाई बहनों के साथ एक ही कमरे में सोना पड़ता था। रोनाल्डो का बचपन से ही पढ़ाई में मन नहीं लगता था। पढ़ाई की जगह वह खेल में ज़्यादा ध्यान देते थे, इसलिए उन्होंने एजुकेशन में कोई भी प्रॉपर डिग्री हासिल नहीं की है। रोनाल्डो स्कूल के समय से ही अच्छा फुटबॉल खेला करते थे। इसी वजह से वह स्कूल के स्टूडेंट्स के बीच काफ़ी पॉपुलर हो गए थे। लेकिन उनके टीचर की नज़र में वह एक बिगड़ल बच्चे ही थे। उनकी शरारतें इतनी ज़्यादा थी कि एक बार टीचर के ऊपर चेयर फेंकने की वजह से उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। उनका सबसे पसंदीदा खेल फुटबॉल ही था, इसलिए वह अपनी उम्र के बाकी बच्चों की तुलना में काफ़ी अच्छे थे। तब उनकी मां मारिया ने फैसला किया, रोनाल्डो को अब फुटबॉल में ही फोकस करने देना चाहिए। रोनाल्डो जब सिर्फ 8 साल के थे, तभी से यह एंडोरन्हा स्पोर्ट क्लब की ओर से खेलने लगे थे। धीरे धीरे वे समय के साथ बेहतर भी होने लगे थे। 1995 में उन्होंने पुर्तगाल का नेशनल क्लब ज्वाइन कर लिया। फिर 2 सालों तक इसी क्लब से जुड़े रहे। इसके बाद जब वह 12 साल के थे तो उन्होंने स्पोर्टिंग सीपी के लिए ट्रेल दिया। उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा कि क्लब ने 1500 यूरो देकर साइन भी कर लिया। क्लब से जुड़ने के बाद सिर्फ 12 साल की उम्र में उनको अपने होम टाउन से लिस्बन के पास अल्कोचेटे में शिफ्ट होना पड़ा। वहां पर वे और भी बेहतर खिलाड़ी बन गए थे। जब वह 14 साल के थे तब उन्होंने डिसाइड कर लिया था उनको एक फुटबॉलर ही बनना है। उनकी मां ने उनके अंदर के टैलेंट को पहचान लिया था। उन्हीं की सलाह के बाद रोनाल्डो ने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी थी। फिर अपना सारा ध्यान फुटबॉल पर ही लगाना शुरू कर दिया। जब वे 15 साल के थे तब उनको एक दिल की गंभीर बीमारी रेसिंग हार्ट का सामना करना पड़ा। यह एक ऐसी बीमारी थी जिसके कारण इनको फुटबॉल तक छोड़ना पड़ सकता था। उन्होंने डॉक्टरों की सलाह पर सर्जरी करवाने का फैसला ले लिया। सर्जरी के कुछ समय बाद ही डॉक्टरों के मना करने के बावजूद रोनाल्डो फिर से फील्ड में खेलने के लिए आ गए। जब वे 16 साल के थे तभी उन्होंने स्पोर्टिंग सीपी टीम के अलग अलग लेवल जैसे अंडर 16, अंडर 17, अंडर 18 में खेला। 2000 यूनाइटेड के खिलाफ खेलने का मौका मिला। इस मैच में इन्होंने बहुत अच्छा खेला। तब मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर एलेक्स फर्गसन रोनाल्डो के खेल से काफ़ी इम्प्रेस हुए। वह रोनाल्डो से इतने इम्प्रेस हुए कि उसी साल उन्होंने रोनाल्डो को 12.24 मिलियन यूरोस के साथ अपने टीम के लिए साइन कर लिया। इसके बाद तो मानो रोनाल्डो की किस्मत ही बदल गई हो। वह एक के बाद एक ऊंचाइयां छूते चले गए। लेकिन 2005 में उन्हें अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर का भी सामना करना पड़ा, जब उनके पिता की मौत हो गई। रोनाल्डो के पिता की मौत ज़्यादा शराब पीने की वजह से हुई थी। वह अक्सर अपने पिता को शराब पीना बंद करने के लिए कहते थे, लेकिन उनके पिता किसी की नहीं सुनते थे। इस हादसे ने उनके ऊपर ऐसा असर छोड़ा कि उन्होंने अब तक कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाया। 2006 तक वे पोर्चुगल फुटबॉल टीम के एक इम्पोर्टेंट खिलाड़ी बन चुके थे। इसी के साथ रोनाल्डो को पोर्चुगल फुटबॉल टीम का कैप्टन भी बना दिया गया। 10 मई 2009 में रोनाल्डो को स्पेन के क्लब रियल मैड्रिड ने साइन कर लिया। इसके लिए क्लब ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 80 मिलियन यूरोस दिए। इसके साथ ही वे मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन द वर्ल्ड बन गए। रोनाल्डो आज के समय के सबसे पसंदीदा स्पोर्ट्समैन बन गए हैं। वह करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी हैं। वे अब तक कई सारे रिकॉर्ड्स भी बना चुके हैं। 2014 के वर्ल्ड कप में रोनाल्डो ने कुल 8 गोल किए। रोनाल्डो ने अपने 3 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा 50 गोल किए। रियल मैड्रिड में रहते हुए रोनाल्डो ने 15 ट्रॉफीज जीती।
जिसमें 2 ला लीगा टाइटल और 2 चैंपियनशिप टाइटल हैं। फिर 2018 में इटली के फुटबॉल क्लब जुवेंटस ने रोनाल्डो को 100 मिलियन यूरोज में साइन कर लिया। ये 30 साल से ऊपर के खिलाड़ी के लिए फुटबॉल की हिस्ट्री में अब तक का सबसे महंगा कॉन्ट्रैक्ट था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पूरी लाइफ में अब तक कई टाइटल और अवार्ड्स मिल चुके हैं। 2015 में उन्हें पोर्चुगीज फुटबॉल फेडरेशन ने बेस्ट पोर्चुगीज फुटबॉल प्लेयर का खिताब दिया। 2016 और 2017 में रोनाल्डो वर्ल्ड के हाईएस्ट पेड एथलीट्स थे। वह टाइम्स मैगजीन की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में भी शामिल है। रोनाल्डो एकमात्र ऐसे फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिन्होंने 5 चैंपियंस लीग टाइटल जीते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपनी फुटबॉल की कमाई सिर्फ अपने ऊपर ही खर्च नहीं करते, वे अपने पैसों को लोगों की भलाई के लिए भी खर्च करते हैं। कहा जाता है कि रोनाल्डो सिर्फ अपने ही दम पर एक अनाथ आश्रम चलाते हैं, जिसमें 600 से भी ज्यादा बच्चों का खर्चा वे खुद उठाते हैं। नवंबर 2012 में रोनाल्डो ने अपना गोल्डन बूट ऑक्शन में किया था। इस ऑक्शन से हुई 13,000 रुपये करोड़ की कमाई को रोनाल्डो ने गीजा में स्कूल बनाने के लिए डोनेट कर दिया था। ऐसे इंसान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करना ना भूलें।